जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल और मैं हूं प्रिंस सर। आपको आज का जो ताजा तरीन जो खबर है, ताजा तरीन जो अपडेट है, उस चीजों को बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। इस शिक्षक ट्रांसफर देखिए, आप जैसे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षकों का ट्रांसफर जल्दी संभव नहीं, सभी का जो है ट्रांसफर नहीं होगा, होगा छंटनी। तो आज इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि क्या बेतुका बात करें कि सभी का ट्रांसफर नहीं होगा, क्यों छंटनी होगा। तो देखिए, इसका बहुत सारे कारण है, मैं आपको एक एक पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूं कि सभी का ट्रांसफर नहीं होने वाला है और ये ट्रांसफर में अभी दूर आपको जल्दी नहीं हो पाएगी, इस ट्रांसफर में समय लगेगा और इसमें अभी बहुत सारे लोगों की छंटनी होगी। आप जितने लोगों ने 1,90,000 फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए नहीं होगा और कहीं ना कहीं अभी जो है आपके ट्रांसफर पॉलिसी में आपके छंटनी का भी एक ऑप्शन जरूर आएगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक जो हैं परेशान हैं अपने फॉर्म अप्लाई कर करके। तो वो लोग भी लगातार एसीएस ऑफिस दौड़ रहे हैं, लगातार अपने डीओ ऑफिस दौड़ रहे हैं, सभी पैरवी पहुंचा रहे हैं कि हमारी जो ट्रांसफर जो आवेदन है वो कैंसिल हो जाए। और क्योंकि जोश जोश में भर दिए, उनको लगा कि जल्दी में जल्दी, जब जैसे उन्होंने देखा कि 1,62,000 फॉर्म गिर चुका है तो कहीं ना कहीं वो लोग भी परेशान है कि भैया कि हमको अपने इच्छा के अनुसार हमारा जगह नहीं मिलेगा। तो लोग कैंसिलेशन के लिए बहुत आवेदन कर रहे हैं, बहुत परेशान है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। हम उस टॉपिक पे चर्चा करें, उस टॉपिक को लेके आपके सामने आते हैं कि आखिर ये इस जो हमने लगा रखे हैं, जो पॉइंट आप देख रहे हैं कि शिक्षकों का ट्रांसफर जल्दी संभव नहीं, सभी का ट्रांसफर नहीं होगा, होगी छटनी। आखिर कैसे, क्यों बोल रहे हैं छटनी, कैसे होगा, उन सभी चीजों को हम चर्चा करते हैं। तो देखेंगे, अगर हम इस बात पे करते हैं कि क्या है, एक पहला नंबर पॉइंट समझिएगा। देखिएगा, पेपर कटिंग है कल का कि शिक्षकों का जल्द तबादला विभाग के लिए चुनौती बनी। शिक्षकों के लिए देखिएगा जल्दी से तबादला जो है वो क्या है, विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। क्योंकि देखिए, ये चीजें तभी संभव हो पाता जो पूरे बिहार के सभी शिक्षकों को, पहला पॉइंट कि इन्होंने सीट एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला देखिएगा, पहला जो पॉइंट है कि क्यों सीट एडजस्टमेंट, ये सीट एडजस्टमेंट का क्या इशू है। अब ऐसा है, मान लीजिए कि किसी पंचायत में जो उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया गया है, मान लीजिए किसी पंचायत में टोटल सीटें जो है खाली हो रही है कितनी, 100, लेकिन उसमें फॉर्म अप्लाई कितना हो चुका है। अगर हम बात करें उस पंचायत में कितने लोगों ने ऑप्शन दे रखा है, तो मान लीजिए कि 200 दिए। तो बताइए कि ये 100 सीट खाली हो रहा है, 200 सीट को कैसे एडजस्ट करेंगे। जैसे कि ये क्या है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे यूपी बॉर्डर की बात करते हैं। यूपी बॉर्डर मान लीजिए कि मैक्सिमम यूपी से सटा हुआ जिलों की संख्या 3 से 4 है। अब इस 3 से 4 में बहुत सारे जो अब इस जिला के सभी पंचायत भी यूपी से सटे हुए नहीं है, तो मान लीजिए कि बहुत होंगे तो आपकी 20 पंचायत सटा हुआ होगा। और हम बात करते हैं कि 20 पंचायत में बहुत भी सीटें खाली होगी, तो मैं मैक्सिमम मान लेता हूं 2,000 सीटें खाली होंगी। अगर 2,000 सीटें अगर खाली हैं, लेकिन यूपी से बिहार में कितने लोग छठा चरण में आए हैं, बीपीएससी टीआरई 1 के थ्रू, टीआरई 2 के थ्रू आए हैं, तो इनकी संख्या लगभग जो है 30,000 के आसपास में है। तो क्या बताइए कि 30,000 लोग क्या अपने ऐच्छिक पदस्थापन कर पाएंगे? क्या इन 30,000 में 2,000 पे एडजस्ट कर पाएंगे? क्या इनकी पदस्थापन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जितने लोगों ने अपने 10 गो, 7 गो, 8 गो ऑप्शन जो सिलेक्ट किए, किसी को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं दूर दराज फिर से भेजेगा और वो लोग परेशान होंगे ही होंगे। तो कहीं ना कहीं, लेकिन विभाग की क्या इच्छा है कि हम लोग सबको अपनी इच्छा के अनुसार दें, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो विभाग को भी इस बात की अंदाजा नहीं था कि 1,90,000 फॉर्म गिरेगा। क्योंकि विभाग को अंदाजा था कि 50-60,000 फॉर्म अब गिरेगा और हम उस चीजों को एडजस्ट कर लेंगे, पदस्थापित कर, लेकिन यहाँ पे 1,90,000 फॉर्म गिर चुका है। उसमें से सिर्फ 1,62,000 जो है मात्र 7वां नंबर ऑप्शन यानी ऐच्छिक पदस्थापन के आधार पर है। और सबसे बड़ा सिरदर्द जो है विभाग के लिए यही बना हुआ है। चलिए, तो हमने पहला पॉइंट सीट एडजस्टमेंट की बात कर लिया, सीट एडजस्टमेंट की बात कर लिया। दूसरा आपका पॉइंट समझिएगा, दूसरा नंबर अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो बहुत सारे जो टीचर हैं वो कैंसिलेशन के लिए दौड़ रहे हैं। समझेंगे बात को, कैंसिल के लिए बहुत सारे टीचर क्या है कि जोश जोश में उनको लगा, बहुत सारे टीचर को ऐसा लगा कि जोश जोश में हम फॉर्म अप्लाई कर दे रहे हैं, हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात हो जाएगी और हमारी कहीं कहीं नज़दीक मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनके लिए सिर दर्द हो गया है। क्यों सिर दर्द हो गया है, तो इस बात को समझेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखेंगे कि अगर दूसरी नंबर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, क्योंकि अगर
वो लोग सोचे थे कि 50,000 से 60,000 फॉर्म अगर गिरता है तो उनको कहीं ना कहीं जहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ पे उनकी सीटें मिल जाएगी और वहाँ पे वो लोग पदस्थापित हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाया, ये ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉर्म गिर गया। लगभग 1,62,000 फॉर्म अप्लाई गिर चुका है आपका 7वां नंबर ऑप्शन पे। तो अब ये लोग को डर है कि अभी तो हम लोग अच्छे स्कूल में हैं, आज नज़दीक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम लोग को दूर ना दे दे, कहीं ऐसा गलत जगह, ऐसा शहर के बहुत दूर ना दे दे। तो इस सिचुएशन में जो आपका जो पहला जो दूसरा पॉइंट जो है, इस स्थिति में ये लोग लगातार एसीएस ऑफिस जो है, एसीएस ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लगातार इन्होंने मेल कर रहे हैं, लगातार ये कॉल कर रहे हैं एसीएस ऑफिस कि सर हमको एक ऑप्शन दे दिया जाए, कैंसिल करना, हमको ट्रांसफ़र नहीं कराना है। तो इस स्थिति में जो है विभाग ये भी चीज़ें सोच रही है कि आखिर हम करें क्या। इस स्थिति में विभाग जो है एक नया ऑप्शन के लिए बारे में भी सोच रहे कि हम करें क्या। क्लियर? इसलिए आपका जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, देखेंगे अगर जी न्यूज़ 18 का भी एक बड़ा निकल के आया है कि जिले के भीतर वाले अधिकतर शिक्षकों के आवेदन पर अभी नहीं होगा विचार, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक है। देखिए होता पहला पॉइंट क्या है इसमें, अगर हम पॉइंट की बात करें, देखिए तीसरा, सबको अपने अपने बच्चों को जो है पढ़ाना है, सबको अपने बच्चों को पढ़ाई है। तो बच्चे जो सबको क्या पढ़ाना है, तो कहाँ पे रहेंगे, शहर के नज़दीक जाएंगे। तो जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके, पहले अपने गांव में थे, मान लीजिए कि अपने गांव के पास में थे, नियोजित शिक्षक थे बीपीएससी, और शहर के नज़दीक थे, गांव में थे, लेकिन मान लीजिए पहले तो गांव में थे, अपना पूर्ववत जो है पूर्व में कहाँ थे, गांव में थे, लेकिन अब बच्चे उनके बड़े हो गए, अब उनको बच्चों की स्कूलिंग करानी है। तो बच्चों की जब स्कूलिंग करानी है तो कहाँ लेंगे, शहर में। तो अब क्या है कि अधिकतर जो है शिक्षकों ने शहर के इर्द गिर्द, शहर के आसपास फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। और शहर में क्या है कि सीटें तो खाली हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 की तरफ शहर में कोई भी पदस्थापन नहीं हुआ था, तो सीटें तो, लेकिन उतनी सीटें भी नहीं खाली हुई हैं जितनी फॉर्म अप्लाई शहर के आसपास गिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ये है, विभाग को एकदम सरदर्द बना हुआ है और विभाग परेशान है कि हम इस चीज़ों को लेकर के क्या करें। क्लियर? तो इन सब चीज़ों को देखिए, सभी पॉइंट को देखेंगे अगर इनका भी देखिए। दूसरी चीज़, अगर मैं चौथा भी पॉइंट में अगर लेके आता हूं, अगर थोड़ी भी देरी हो, देखिए 15 जनवरी तक यदि नहीं हो पाता है विभाग, क्योंकि इनकी पहली जो मीटिंग है वो 3 जनवरी को यानी कल है, और एक जो मीटिंग है वो है 7 जनवरी को। देखिए अभी 7 जनवरी को मीटिंग होगा, अभी इन दोनों मीटिंग में निकल के क्या आएगा, तब तक ऐसा होगा कि 27 जनवरी से क्या होगा कि प्रत्येक मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में, मैट्रिक इंटर के एग्जाम में शिक्षकों की जो क्या है ड्यूटी लगनी शुरू हो जाएगी। और जैसे मैट्रिक इंटर में ड्यूटी लगनी शुरू होगी तो वैसे शिक्षकों का जो है पदस्थापन, पोस्टिंग रुक जाएगा और वो चला जाएगा मार्च में, क्योंकि पूरी फरवरी आपकी मैट्रिक इंटर की परीक्षा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो अब सरकार इसमें करेगी क्या, सरकार इसमें सबसे पहला काम क्या करेगी, देखिए जो भी लोग दौड़ रहे हैं, विभाग अपने एसीएस ऑफिस दौड़ रहे हैं कि अब हमको जो ट्रांसफ़र सर नहीं लेना है, हमको डर लग रहा है कि अब हमारा ट्रांसफ़र कहीं दूर जगह मत हो जाए, उस सिचुएशन में क्या होगा कि कहीं ना कहीं कैंसिलेशन के लिए एक आपका अप्लाई, आप कैंसिलेशन का एक बटन भी लेकर कैंसिलेशन का एक ऑप्शन भी देगी कि भैया अपना कर लीजिए। क्योंकि अगर करेंगे तो कम से कम इसमें 20-25 हज़ार तो ऐसे शिक्षक होंगे ही जो अपना कैंसिल जो उसमें आके कैंसिल भरे हुए हैं, अपना फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं कैंसिलेशन के लिए वो लोग आवेदन करेंगे, कैंसिलेशन के लिए वो लोग अपना फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे। इससे क्या होगी, थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी, और जब भीड़ कम होगी तो कहीं ना कहीं इसके लिए आसानी भी होगी। दूसरी ये चीज़ हो गया। देखिए उसके बाद भी जो देखिए ये इतनी बड़ी वैकेंसी है ना, इतनी बड़ी आवेदन जो फॉर्म भरा गया है, ये आसान नहीं है विभाग के लिए, और इसमें होनी है छटनी। इसमें क्या छटनी क्या होने वाली है, जरा ये भी चीज़ें समझें। अगर हम बात करते हैं छटनी की बात करते हैं, तो देखिए इसमें छटनी की बात करते हैं तो देखिए आपको 4-5 पॉइंट तो मैंने बता दिया। देखिए 4-5 पॉइंट बताने के बाद अगर हम बताते हैं आपको, देखिए अगर मैं एक नया अगर पेज मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, देखिए नया पेज अगर मैं ऐड करता हूँ, तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे क्या होगा कि इसमें छटनी, देखिए क्या होगा। इसमें सबसे पहले एक बात निकल के क्या आ रहा है कि जो भी फीमेल जो टीचर है, फीमेल टीचर अपने फॉर्म में यदि 40 किलोमीटर से कम दूरी पे दिखाया हुआ है तो उनका हो सकता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। जितने भी मेल टीचर हैं अगर उन्होंने 60 किलोमीटर से कम पे डाला हुआ है तो हो सकता है कि उनकी भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो 40 किलोमीटर और ये
आपका 60 किलोमीटर वालों की फॉर्म रिजेक्शन की थोड़ा पॉसिबिलिटीज लग रहा है कि ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जिनकी दूरी जो है आपके लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, इनके लिए ये सारी चीज़ें आपका करेक्ट है और ये सारी चीज़ें सही है। ठीक है साथियों, तो ये बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है और इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। विभाग अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है और क्या करेगा, कहीं ना कहीं छंटनी के लिए भी तैयार रहिए। आप एकदम ऐसा नहीं कि अगर ट्रांसफर के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं विभाग अभी बहुत कुछ इसमें करने वाला है, बहुत कुछ चेकिंग करेगा और बहुत विभाग आपको ट्रांसफर करने से पहले भी समय लगेगा ट्रांसफर करने में, तब तक बहुत सारी चीज़ें आपके तबादला करेगा, बहुत सारी चीज़ें बदलाव करेगा, बहुत सारी चीज़ परिवर्तन करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद साथियों।